नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। साथियों, कल हमने खबर चलाई थी कि आरक्षित श्रेणी के विधायक जो हैं वो सीएम से मिले थे और उन्होंने अपने समाज के लिए बात रखी थी सीएम के पास कि भाई कम से कम 2015 से जो नौकरियों में आरक्षण था पदोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए, वो बंद है, उसे शुरू किया जाए। खबर चलाने के बाद बहुत सी प्रतिक्रिया, बहुत से लोगों ने कॉल्स भी की है, पर मुझे एक कमेंट बहुत अच्छा लगा और वो राय भी बड़ी अच्छी लगी। आज उसी पे बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में मौजूदा जो आरक्षण की स्थिति है वो 70% रिजर्व है, 70% नौकरियां रिजर्व कैटेगरी के लिए है, 30% ओपन मेरिट के लिए। और ये सब कब हुआ है? 2024 के बाद, यानी कि 2 साल पहले। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक इतना ग्राफ बढ़ गया? लेकिन हम दाद देंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। आप उन्हें नकार नहीं सकते। भले ही ये मुद्दा जो है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी थे रोहिला, उन्होंने उठाया था, आगा सईद रोहिला, कि ओपन मेरिट के लिए सरकार कुछ कदम उठाए। यहाँ पर जो ओपन मेरिट के बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। लेकिन जो कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में उमर अब्दुल्ला और उनके मंत्रियों ने सर्वसम्मति से 50% ओपन मेरिट के रखने के लिए जो प्रस्ताव बनाया था वो सेंटर को भेजा गया, जिसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन बहुत होता है, एक राज्य का मुखिया अगर 50% ओपन मेरिट के लिए बात करता है तो उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन साथियों, सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा आरक्षण की स्थिति है उसमें सबसे ज्यादा लाभ किन लोगों को है? स्वर्ण जाति को तो है ही, लेकिन किन जिलों को है? वो है कठुआ, सांबा और जम्मू। क्योंकि राजौरी और पुंछ ST1, ST2 उन दोनों में पूरी तरह से रिजर्व हैं। जैसे ही आप सुंदरबनी क्रॉस करते हो और राजौरी की हद में जाते हो, वहां से लेकर पुंछ के एंड तक हर व्यक्ति रिजर्व कैटेगरी में। 10% स्टील ट्राइब, 10% स्टील ट्राइब 1 या ST1, ST2 कह सकते हो, जिसमें पहाड़ी जनजाति है, जितने भी लोग हैं, मतलब हर कोई रिजर्व है। 2 डिस्ट्रिक्ट को 20% है। अगर आपके जम्मू कश्मीर में 50 पोस्टें आती हैं JKAS के लिए, उसमें से 20% तो सीधा राजौरी पुंछ का रिजर्व हो गया। फिर ओपन में जो बाकी लोग ST वाले हैं, SC वाले हैं, OBC वाले हैं, आप उनका भी क्राइटेरिया लगा सकते हो। तो लास्ट कहां पे हुआ? जम्मू, सांबा और कठुआ, 3 डिस्ट्रिक्ट। अब इन 3 डिस्ट्रिक्ट के भीतर जितने भी विधायक जीते हुए हैं, क्या वो अपने लोगों के लिए आवाज उठा पाएंगे? यह सवाल बहुत से लोगों ने पूछा था। लेकिन आखिर जो रिजर्वेशन की स्थिति इस समय है, उसमें किन किन लोगों को कहां पे रखा गया और कहां पर कैबिनेट के अंदर जो बैठक हुई थी कि 50% जो आरक्षण जो है ओपन मेरिट के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा, बाकी वाले 50 बांटे, उसमें कहां से कम हो सकता है? वो अलग अलग चीजें जो हैं, हालांकि वो उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं थी, लेकिन कहा जा रहा था RBA और EWS से कम किया जा सकता है। आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन बताया जा रहा था। लेकिन हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो ST1, ST2 20% है, SC 8% है, OBC 8% है, RBA 10% है, IB और ELC 4% है, और 10% EWS है, 10% वो है जो हॉरिजेंटल, जिसे हम कहते हैं एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, ये है। तो टोटल 70% बनता है भाई साहब। ओपन में बचे 30, और 30 में भी सबसे ज्यादा लाभ जो है वो 3 जिलों को है। उधमपुर में बहुत सा हिस्सा RBA के तहत आ जाता है, रियासी का भी हिस्सा RBA के तहत आता है, डोडा रामबन का भी हिस्सा, किश्तवाड़ का भी RBA के तहत आता है। लेकिन RBA के तहत नहीं आता है तो वो है सांबा, जम्मू और कठुआ। कठुआ का अगर कहा जाए, मल्हार मछेड़ी जो ऊपर का इलाका है, बिलावर के ऊपर था, उनका कुछ इलाके हैं जो RBA के तहत कवर हो जाते हैं। तो बहुत से इलाके ऐसे हैं जो कवर नहीं होते हैं, और उसका लॉस जो है वो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स पे पड़ता है। ओपन मेरिट की अगर हम बात करें तो 4-5 बड़ी जो जातियां हैं, जिसमें ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, खत्री हैं, महाजन हैं, या और दूसरे कोई जो ओपन मेरिट में आते हैं उनके लिए। ओपन मेरिट में मुस्लिम भी हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि इसमें वही श्रेणियां आती हैं कि एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। ओपन मेरिट में मुस्लिम भी हैं और कश्मीर में सबसे ज्यादा हैं।
तब ये आवाज उठी थी। आगा सईद रोहिल्ला ने जब उठाई थी तो पहली बार उनका समर्थन असेंबली में वाहिद परा ने किया था, जो पीडीपी के विधायक थे। अगर जम्मू की बात होती तो कोई बोलता ही नहीं और ना कोई उठाता, उनको क्या जरूरत थी, लेकिन उन्होंने ओवरऑल सिस्टम को देखकर उठाई थी। तो हमारे वालों को भी उठानी चाहिए थी। वही सवाल कल था, वही सवाल तो आज है कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा आरक्षण की स्थिति के तहत जो ओपन मेरिट के लोग हैं उनको अपना हक दिलाने के लिए जो उमर सरकार ने कदम उठाया है, उनको कौन सहयोग करेगा? क्या जम्मू कश्मीर के 29 विधायक उमर अब्दुल्ला के साथ अगर खड़े हो जाते हैं कि आपने जो 50% ओपन मेरिट के लिए रखा है, तो हम भी केंद्र से कहेंगे कि उमर साहब की इस मांग को माना जाए? फिर तो सोने पे सुहागा हो गया, फिर सियासत कहाँ गई? क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर एक मिसाल पैदा होगी, लेकिन मुझे लगता है ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष की जो सब जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीजेपी है। 29 विधायक चुनाव हैं उसके। अगर 29 विधायक उमर अब्दुल्ला के साथ खड़े हो जाएं कि हम आपसे सहमत हैं, आपने जो 50% का जो ओपन मेरिट के लिए कहा है, हम आपको सहयोग देते हैं, और मुझे लगता है कि अगर 29 इनके साथ दिल्ली भी चले जाएं तो हाथों हाथ इस लेटर पे सेंटर से साइन होके भी आ सकते हैं, और फिर तो बारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा? उम्मीद नहीं, क्योंकि सियासत है, सियासत में ये चीजें मायने नहीं रखती है। लेकिन मायने वो चीज रखती है कि जब किसी को आत्मग्लानि हो जाए, किसी को अपने अंदर के भीतर के उस इंसान को जगाना पड़े कि मेरा हक इस कदर क्यों मारा जा रहा है कि मेरे आने वाली जो पीढ़ी है वो सदियों तक इस पश्चाताप को झेलेगी। शायद 29 में से कुछ विधायकों को अगर इसका एहसास हो जाए तो ये बात बन भी सकती है। अगर अपने समाज अपने हक के लिए 7 विधायकों के अंदर ये चीज जागृत हो गई है, तो 22 जो बाकी हैं उनके अंदर भी होनी चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि आप जो बात करने गए हो तो आप गलत साबित हो गए हो। नहीं, हमने कल भी कहा था कि हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, उन 7 विधायकों को हम अप्रिशिएट करते हैं। भाई, आपने कम से कम अपने समाज के हक के लिए सीधे सीएम साहब से तो मुलाकात की। अब वो कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या बीजेपी से परमिशन लेकर गए, क्या इन्होंने हाईकमान से पूछा, क्या अगर ये जा सकते हैं तो बाकी वाले नहीं जा सकते? वो पार्टी का अपना मामला हो सकता है, वो पार्टी अपने स्तर पे बात करे, हम उस पर कोई फैसला नहीं कर सकते, ना हम इसके ऊपर कोई सवाल उठा सकते हैं। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि इन 7 के अंदर उनकी आत्मग्लानि ने इनको मजबूर किया कि हमारे समाज का ये एक हक था जो 2015 तक हमें मिलता था, 2015 के बाद ये बंद हो गया, और हम इसलिए जा रहे हैं सीएम के पास कि आप इसको दोबारा शुरू करिए। 2015, लेकिन जम्मू कश्मीर में आरक्षण की स्थिति जो बदली है वो 2024 की है। 2 साल के भीतर 15 और यहां पर 26, 11 साल, और 2024 और 2026, क्या इस 2 साल के लिए भी हमारे विधायक नहीं बात कर सकते कि ठीक है, हम बात करने को तैयार हैं, हम चलिए आपके साथ दिल्ली चलते हैं, हम पीएम से मिलेंगे, होम मिनिस्टर से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि जो उम्र की कैबिनेट में मंजूर हुआ है 50% का, उसको ओके कर दीजिए। अगर ऐसा हो जाता है, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का स्वर्ण समाज, जम्मू कश्मीर का अदर रिजर्व कैटेगरी के लोग सब इनके समर्थन में आके खड़े हो जाएंगे, और इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा।